कहाँ से कैसे सिलेक्ट होते हैं आप लोग? प्रमोशन से है। प्रमोशन से आए, पटवारी से? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट ने यहां के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर के तहसीलदार को जोरदार फटकार लगाई है। दरअसल कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने एक रेट पिटीशन में आदेश दिया था, उसमें 250 MPLCA में कार्रवाई करनी थी तहसीलदार जी को, और 90 दिनों के अंदर उस पूरी कार्रवाई को, जो 250 की कार्रवाई थी, उसकी रिपोर्ट को दुरुस्त करके उसको रिपोर्ट करना था। लेकिन तहसीलदार जी हाईकोर्ट की ना आदेश को समझे, ना कुछ लैंग्वेज को समझे। आदेश कुछ दिया हाईकोर्ट ने और उन्होंने कार्रवाई कुछ और कर दी। उनको रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी थी 90 दिनों के अंदर, बल्कि तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट सबमिट ना करके इनकी जमीन को किसी और के कब्जे में दे दिया। इनको करना क्या था? इनको 250 की कार्रवाई नहीं चाहिए था, और ना ही आदेश की कोई कॉपी दी, ना ही किसी प्रकार का इनको नोटिस दिया गया। और ये उस दिन हुआ जब हाईकोर्ट में इसी मामले की सुनवाई जबलपुर में चल रही थी। जैसे ही हाईकोर्ट को यह जानकारी मिली, यानी कि ट्रायल कोर्ट को यह जानकारी मिली कि जिस मामले की हम सुनवाई अभी हाईकोर्ट में कर रहे हैं, इसी मामले को लेकर वहां का स्थानीय प्रशासन यानी कि तहसीलदार RI के माध्यम से उस जमीन को बिना आदेश के माध्यम से सामने वाले को कब्जा दिला दिया गया। ये तो है सर, ये गलती तो हुई, अथॉरिटी से गलती हुई। इसके लिए पढ़िए ना, 5 नंबर पढ़ के बताइए। अंडर दिस सर्कमस्टेंस दिस पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ डायरेक्शन द अथॉरिटी टू रिकंसीडर एंड डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर अंडर सेक्शन 250 ऑफ MPLRC टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ऑर्डर पास्ड बाय द तहसीलदार डेटेड 14/10/2024। ये तहसीलदार साहब का नहीं है सर, वो SDO साहब का है। कोई बात नहीं, पर इनको क्या करना था? 171 जो आराजी नंबर है उसका मैप जो है सुधार नहीं किया गया सर। ये तो है सर, ये गलती तो हुई। तो इस पर हाईकोर्ट ने तुरंत वहां से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से वहां के अधिकारी को फोन किया और तुरंत फटकार लगाई कि हमने जो आदेश दिया था उस आदेश का पालन करने की जगह आप ये सब क्या कर रहे हैं। और उन्होंने तुरंत इंटीमेट किया और सागर जिले के तहसीलदार को तुरंत हाईकोर्ट में बुलाया। अब जो अभी मामला हमारे सामने आया है, आज हाईकोर्ट में यहाँ के तहसीलदार की पेशी हो चुकी है। तहसीलदार को जोरदार फटकार लगाई है मजिस्ट्रेट ने कि आपको क्या इंग्लिश नहीं आती, आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आती जो आदेश में दिया है। कहाँ से कैसे सिलेक्ट होते हैं आप लोग? प्रमोशन से है। प्रमोशन से आए, पटवारी से? RI से। RI से? तो इतनी बेसिक समझ तो होगी आपको अंग्रेजी की कि आपके अधिकारी बताते नहीं है कि क्या करना है? सर वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर उस समय। सर आप एफिडेविट दीजिए, क्षमा का एफिडेविट दीजिए पूरा ये लिख के कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने तहसीलदार को यह भी कहा है कि आप इस पद पर डिजर्व नहीं करते, यानी कि उनको एक तरीके से उसके लिए नकार दिया है। और यहाँ के कलेक्टर यानी कि संदीप GR को 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में बुलाया है। अब ये संदीप GR जो सागर के कलेक्टर हैं वो हाईकोर्ट में जवाब देंगे कि जो तहसीलदार यानी कि जो अधिकारी उनने प्रशासनिक अधिकारी बनाए हैं और अलग अलग तहसीलों में तहसीलदार बनाकर नियुक्त किए हैं, क्या वो सरकार के या हाईकोर्ट के किसी भी आदेश को पढ़ने में और समझने में सक्षम नहीं है क्या? In compliance of the order passed by this court on 14/10/2025, ये हरीश लालवानी, इंचार्ज तहसीलदार Jaising Nagar district Sagar is present before this court. Tehsildar did not understand the order passed by this court. Wide order dated 21/7/2000. He did not understand the order dated 21/7/2025, passed in WP number 5866/2025, and because of misunderstanding, without passing a fresh order to section 250 as directed by this court, straight away the notice for taking over possession has been issued. Secondly, Tehsildar has tendered unconditional apology. This court is surprised to know that the authority of the rank of Tehsildar does not understand the law and the orders of the court, and sitting on such a responsible seat where the rights of the citizens सेकेंड डे मालूट आपने टुडे इटसेल्फ लिखा था ऑर्डर में। After this court has directed the state government to take instruction in the matter, the collector is also directed to remain present before this court along with the Tehsildar on such a date. This on 27/10/2025 at the top of the list matter. अब ये जो पीड़ित हैं जो हमारे साथ में बैठे हैं, इनकी जमीन को किसी अन्य लोगों के कब्जे में दिला दिया था, ये कहकर तहसीलदार ने कि ये हाईकोर्ट का आदेश है और अब कल
जब है हाई कोर्ट ने उसमें तहसीलदार को फटकार लगाई तो तहसीलदार ने इनकी जमीन को फिर वापस कर दिया। ना देते समय कोई आदेश दिया था इनको, ना लेते समय कोई आदेश दिया। दूसरी चीज है सर कि कल जब हाई कोर्ट का नोटिस गया तो उसको अगेन पोजीशन हैंडओवर कर दिया गया पिटिशनर को सेवा। अब इन तमाम घटनाक्रम में यहाँ का सागर का प्रशासन किस तरीके से एक्टिव होगा और संदीप जीआर किस तरीके से यहाँ की सागर की प्रशासनिक व्यवस्था संभालेंगे, क्या यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हुए हैं क्या वो उस योग्य नहीं है कि हाई कोर्ट के लिखे हुए आदेश को, जो इंग्लिश में ज्यादातर टाइप होता है, उसको समझ सकें। अगर वो नहीं समझ सकते तो ऐसे अधिकारी को इन संवैधानिक पद पर क्यों बिठाया गया है। The collector is also directed to remain present before this court along with the Tehsildar on such a date. This on 27/10/2025 as the top of the list matter. इनकी 90 बार RI पटवारी कड़ गए, हमने बहुत रोके। उन्होंने हम सुबह से उठे तो हम वो बनवावे के चले गए स्टे, तो तहसीलदार साहब दस्तखत न करे, हम भगा दिए। सब हम भगे आए उनकी तरफ नाप दी 14 तारीख में कि आपकी तरफ कोई कुछ नहीं हुआ, कोई जबलपुर का आदेश है जो, और हम काफ़ी अपील लगवा दी थी कि कोई आप की लगा रह गए। मनवाराई पटवारी ने नाप दी हो, बिना आदेश के नाप दिया होगा। आदेश की मूल काट ले हैं और मार हैं और ठटरी हो आ गए। हम 10 साल से हम केस लड़ रहे, हम खावे नहीं जो हम आई आए कहले कुछ कागज नहीं, दस्तखत करा लेते सर अकेली, बस पंचनामा पे दस्तखत करा लेती। कहीं क्या कागज देंगे तुम, क्या चाहना। फिलहाल हमारे साथ में है जो विवादित जमीन थी उसके पीड़ित हैं, जिनकी जमीन से कब्जा तहसीलदार साहब ने अन्य व्यक्ति को करवा दिया था। क्या नाम है अम्मा आपका? मथुरा भाई नाम। मथुरा भाई, हाँ। क्या हुआ आपकी जमीन को? हमारी जमीन को हमारी लगानी छोटे घास बाहर ने नपवा लाई। खेती कब ले ली आपसे उन लोगों ने? लगानी है हमारी साहब। कब ले ली थी आपकी जमीन? हमारी लगानी है। आओ छोटे घास बाहर ने नपवा लाई। आओ हमने। आपका नाम क्या है दादा? हमारा सेवक नाम। क्या है पूरा मामला, कब जमीन ले ली थी आपसे? 8 साल पहले 17 में ले ली थी। 17 को भाव तो एक तहसीलदार साहब गए थे, कुर्सी साहब, तो इनने नफ्ती के कागज लगाए तो साल भर केस चलत रहा सर। और हमने फिर कार्रवाई करी, सुबह साहब गए देखवे के लाने, तो उनने पूरे में चेक करके कहने लगे चौधरी जमीन तुम्हारी है, छोड़े नहीं, हम बेबस में आदेश कर रहे हैं। तो हम अब आदेश दादागिरी में कैसे उनकी तरफ हो गए। हमने कमिश्नर साहब को लगाओ, सो कमिश्नर साहब के नाम केस जीत चुकी। इनने हाई कोर्ट अपील लगा दी, सो हमने भी कागज लगा दे। तो वहाँ से अब फैसला आओ, तो फैसला आओ तो ने हम साहब ने तहसीलदार साहब ने बुलाया, ने कोई आदेश था, उनकी तरफ आदेश होगा। हाँ हाई कोर्ट हम अपील करे आए, अपील करके आए सो हमारे वकील साहब कहने लगे कि जो जैसी नगर कागज दे आना। हम गए 23 तारीख में आवेदन दे आए रोक को, इन्हें दस्तखत कर दे। एक दिन हमने फिर कही कहने लगे हमने माने, RI साहब कहने लगे हमने माने कही। हम फिर भी गए 16 के खूँ, इनकी 90 बार RI पटवारी कड़ गए, हमने बहुत रोके। उन्होंने हम सुबह से उठे तो हम वो बनवावे के चले गए स्टे, तो तहसीलदार साहब दस्तखत न करे, हम भगा दिए। सब हम भगे आए उनकी तरफ नाप दी 14 तारीख में। और उनकी 2 जगह जमीन कर रहे, हमारे भी लव चाहत और उनके में भी लव चाहते। एक 96 का खुदा है बैंक का, एक 97 का खुदा है। एक आपकी जमीन पे कब्जा कब दे दो, कब छुड़ा लो आपकी जमीन से कब्जा? 14 तारीख को, 14 तारीख को छुड़ाओ तो 14 तारीख को कब्जा छुड़ाओ तो का के छुड़ाओ तो RI पटवारी ने उनकी तरफ आदेश कर दो। कहीं आदेश की कॉपी देखी थी आप और उन्हें? हमने नहीं देखी साहब, हम नहीं मिली। वकील साहब को बताई थी आपने आपके? हाँ वकील साहब। क्या बोली थी वकील साहब ने आपसे? कि आपकी तरफ कोई कुछ नहीं हुआ, कोई जबलपुर का आदेश है जो, और हम काफ़ी अपील लगवा दी थी कि कोई आप की लगा रह गए। मनवाराई पटवारी ने नाप दी हो, बिना आदेश के नाप दिया होगा आदेश की। और अब जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तहसीलदार साहब के लाने तो बुला ला उनने हाई कोर्ट, अब उनने कब्जे वाली जमीन आपको वापस दी कि नहीं दी? कब दी? कल 4 बजे। कल 4 बजे दी हो। का कह के दी? क्या आपकी जमीन है, आप करो,
हाँ आपकी जब आपसे जमीन ली थी उनने, जब कोई कागज दे थे अधिकारियों ने आपको? कुछ नहीं दा, और जब आपको जमीन वापस दी तब दे कोई अधिकार? कोई जिन्हें- कागज दे आपको? कुछ नहीं दाओ। मतलब बिना कागज के जमीन आपसे ले भी ली और बिना कागज की जमीन आपको दे भी दी, है ना? जो ही भाव आपके साथ में। अब आप क्या चाहत हो? हमारी जमीन रेबे जाए की और जो नक्शा में हमारे नक्शा में से उनके नंबर कट जाएं, हमारा नक्शा तो पुराने नक्शा की हमारी जमीन मिल जाए, हम जो चाहते हैं। आपके परिवार वाले बता रहे थे जब आपसे जमीन छीन ली थी और उनको दी थी तो सामने वालों ने आपकी जमीन को भी बखर दो तो तुरंत ही उनने बखल ली थी। कहाँ लगो तो आपकी जमीन में? मक्का का। मक्का? हाँ, कितो लगो तो? वो 20 किलो भाव तो 20 किलो। कितो नुकसान भाव आपको परसों? कम से कम 80-90 हजार का हमारे भतीजे का इतना ही हमारा। मतलब 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। हाँ, 1.5-2 लाख का। और उन्हें बकरी कौन के आदेश से आती वह जमीन? तहसीलदार और पटवारी RI के आदेश। कोई आदेश लिखित में दो तो उनने? हम तो नहीं दो सर। जब आपको नहीं दो उनको भी नहीं दो हुई है? अब जा बेजाने, बेजाने। अब क्या चाह रहे हो आप? आप हम यही चाह रहे हैं हमारी जमीन वापस हो और हमारी जमीन का उनके नाम कट जाए हमारी जमीन में से, और हमारी जमीन सुरक्षित हो जाए और उनको जहाँ हो उनको दी जाए उनकी। और क्या, हमको कुछ नहीं चाहती। जब आपके लाने जमीन कल वे वापस दे रहे थे, वापस दे रहे थे तो कौन कौन आओ तो साथ में? सामने वाली पार्टी आई थी आपके पास? हाँ आए थे, एक लड़का है तो एक बहू आई थी, सुजा कह रही थी कि मूल काट ले हमारे मोड़ा से। और कैसी बोली थी? मूल काट ले हैं और मार हैं और ठटरी हो इतने आ गए। हम 10 साल से हमारा केस लड़ रहे, हम खावे नहीं जो हमारी आए, हम कह हमारी आए सवार पटवारी कहने लगे लड़ोने दादा कहीं आओ इत तो भाई। और का और जब आपसे दे रहे थे जमीन, जब कौन कौन पुलिस अधिकारी, पुलिस की टीम आई थी कि? पुलिस गई थी, 5 जने गए थे और गौराज के सरपंच भी गए थे। और एक हमारे पड़ोसी गड़िया मड़िया बाहर हैं, उनकी बहुत मदद को, हमारी मदद को कोई नहीं है सर। मतलब जब आपसे जमीन लाई जा रही थी, आपसे जमीन लाई जा रही थी, दूसरे के लाने दी जा रही थी, जब पुलिस वाले भी आते और सरपंच भी आते, सरपंच भी आते, जब कोर्ट के आदेश से वापस दी जमीन, तब कौन है तो साहब? जब कोई नहीं है तो साहब सर। हाँ हाँ, एक लड़का तो साहू, एक हमारी समाज को, और उनके लड़का मड़का आ गए थे, लड़का यार बाबा हुगारी दे रहे थे, कोई नहीं तो 3 पटवारी हती और RI साहब हती, कुटवार हती। आओ RI साहब को आपने समझाओ नहीं है तो कि कछु अगर कागज आप जमीन दे रहे हो तो कागज तो दो आपको जो आदेश है? हमने कही थी कि सर हम कछु कागज दे, कहले कुछ कागज नहीं, दस्तखत करा लेते सर अकेली, बस पंचनामा पे दस्तखत करा लेती। कहीं क्या कागज देंगे तुम, क्या चाहना? रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।